अभी कल मैंने मुतालबा किया कि जनरल फैज के बारे में जो जनरल बाजवा ने कहा, जनरल फैज को बुलवा के पूछा जाना चाहिए कि ये आपने क्यों किया। साबिक आर्मी चीफ कह रहा है कि हम नौकरियों पे लगवाते थे, हम नौकरियों से निकलवाते थे, हम फेंटा भी लगवाते थे, बाद औकात ओवरडू हो जाता है, 4 छितर ज्यादा लग जाते हैं। बंदे वही जेल गए और उनका प्रोग्राम बंद हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं। मार भी खाएंगे, अपना काम भी करेंगे और उसके बाद एक्सपोज भी करेंगे। और जब हमारी बारी आएगी तो तब आपको खड़े होकर दिखाएंगे। इस वक्त हमारा बनता नहीं है कि हम कहें कि आओ इकट्ठे हो जाएं। हम बात कर रहे थे मारता कौन है, डंडा तो एक के ही हाथ में है ना, वही मारता है सारों को। पहले एक तरफ के लोगों को मारता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को मारता है। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जाता है नॉर्मली। ये नहीं कहते इमरान खान ने मारा सहाफियों को। भाई सबसे ज्यादा जिन सहाफियों ने, आप टॉप के 10 सहाफी निकालें जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ रिपोर्टिंग की हो, उनमें से किसी एक का प्रोग्राम बंद हुआ हो या किसी एक को जेल में भेजा हो इमरान खान ने। बंदे वही जेल गए और उनका प्रोग्राम बंद हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं। अहमद मीर तकरीर किसके खिलाफ की थी? वो जो बच्चा जिसको घर में मार पड़ी, वो किसके खिलाफ बोला था? वो जो मुतीउल्लाह जान के साथ हुआ, एक रिटायर्ड जर्नैल ने कल एक छपा है आर्टिकल, उसके अंदर उसने कन्फेस किया कि हम करते थे भाई। यानी उसने ये कहा मेरा फलां बंदा करता था, फलां बंदा करता था, गलत करता था, लेकिन हम करते थे। नौकरियां भी हम दिलवाते हैं, नौकरियां छीनते भी हम हैं। यही कहा ना एक रिटायर्ड जनरल ने कल। साबिक आर्मी चीफ है, कोई ऐसे अननोन आदमी तो नहीं है ना। साबिक आर्मी चीफ कह रहा है कि हम नौकरियों पे लगवाते थे, हम नौकरियों से निकलवाते थे, हम फेंटा भी लगवाते थे, बाद औकात ओवरडू हो जाता है, 4 छितर ज्यादा लग जाते हैं। यही बात है ना, लुब्बे लुबाब तो बात का यही है। मारने वाला वही है, मार खाने वाले बदल जाते हैं, मार खाने वाले बदल जाते हैं। कल जब उधर मार पड़ रही थी तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे थे, आज इधर मार पड़ रही है तो दूसरी तरफ के लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। जब सिद्दीक जान, मुझे कोई एक आप वाकया बताएं कि सिद्दीक जान कह रहा हो कि ये सही मार पड़ रही है। आज मुझे तकलीफ हुई, हमारे कुछ सहाफियों ने कहा कि फलां पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर सिद्दीक जान को, ये एक्चुअली उसको हतक अमेज रवैया रखना, उसको छोटा दिखाना और उसके इस इंसिडेंट को अंडरमाइन करने की बात है। ये एक्चुअली उसके कॉज को नुकसान पहुंचाने की बात है, जो सहाफियों का कॉज होता है। हम सारे जानते हैं कि उसको क्यों मार पड़ रही है, वो क्यों गिरफ्तार हुआ है, सबको पता है। ये हुकूमत क्या बेचती है, ये सहाफियों को गिरफ्तार करेंगे? है इनकी इतनी औकात सर? नहीं जी, ये मार कुटाई कर सकते हैं सर हमारे साथ? ये नहीं कर सकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये इस काबिल भी नहीं है। लेकिन इस हुकूमत ने मायूस इसलिए ज्यादा किया कि इन्होंने वो सारा गंद जो हुआ सहाफियों के खिलाफ उसको ओन कर लिया। सहाफी को मार पड़ती है, ये उसको ओन करते हैं, ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, चंगा हो रहा है। भाई ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। हमने यहाँ पे परवेज मुशर्रफ का दौर देखा, जो सहाफियों के साथ परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ, जो पॉलिटिकल लोग थे उन्होंने उस दौर में भी कहा नहीं ये गलत हो रहा। चाहे वो काफ लीग के अंदर थे, वो गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वो कहते थे नहीं गलत हो रहा। हमने आसिफ अली जरदारी का दौर देखा, अगर आसिफ अली जरदारी के दौर में हुकूमत ने भी सहाफियों के साथ कुछ किया तो पॉलिटिशियन ने कहा नहीं ये गलत हुआ, पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा नहीं ये गलत हुआ। हमने नवाज शरीफ का दौर देखा, हमने इमरान खान का दौर देखा। ये जो 3-4 सहाफियों का हम नाम लेते हैं जिनको मार पड़ी, क्या इमरान खान ने कहा कि ठीक मार पड़ी है? उन्होंने इसको ओन किया? नहीं किया। ये पहला दौर है कि 13 जमातें इक्तदार में है, जिस सहाफी को मार पड़ती है ओन कर लेती। क्यों भाई? आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, जाके लड़ो, हम उसको रिपोर्ट करेंगे अपने अपने तरीके से, और हमारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस सबके रहेंगे। ये अब मुमकिन नहीं रहा सर, ये मुमकिन नहीं रहा कि आप जो आपको पसंद है और जो आपको नहीं पसंद है आप उसके बीच में अपने आप को बैलेंस कर ले। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। आपको लगता है कि ये आदमी ठीक बात कर रहा है, ये आदमी गलत बात कर रहा है, आप इस दोनों के बीच में अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते। अब बैलेंस मुझे लगता है मुनाफकत है। मुझे लगता है ये बात ठीक कर रहा है तो फिर ये ठीक है भाई, मुझे लगता है ये वाली बात ये बंदा गलत कर रहा है तो ये गलत है फिर। अब तो ये वाली सहाफत है डिजिटल मीडिया की। आपको प्रिंट मीडिया के डायनामिक्स कुछ और थे सर, उसकी ज़रूरियात कुछ और थी।
उसको आप किसी और तरह मैनेज करते थे। प्रिंट मीडिया में आप ये कर लेते थे कि आपको क्योंकि बहुत टाइम मिलता है, बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, वहाँ आपकी अपनी ओपिनियन नहीं होती। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया। ये जो अब मीडिया आया है, डिजिटल मीडिया, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये ठीक है और ये गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि नाज़रीन मैं दस्ता, तुम आप ही फैसला कर लो क्या ठीक है और क्या गलत है। तो लोग कहेंगे ये कैसा बेवकूफ़